नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के यूनिट 3 से। यदि आप सभी के पास पाठ्यक्रम होगा तो उसमें आप देखेंगे कि यूनिट 3 में आप सभी को पढ़ना है सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत ऑफिस ऑटोमेशन का अनुप्रयोग। इसमें हमको मेन बेसिक रूप से MS ऑफिस के बारे में पढ़ना है। उसी तरह आपका यदि आप यूनिट 2 देखेंगे तो यूनिट 2 में आप सभी को दिया गया है सूचना एवं संचार तकनीकी के विविध उपकरण। इसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के प्रकार। और कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सॉफ्टवेयर के प्रकार के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि हमारे लिए उपयोगी होता है। जैसे कि मैंने कहा यूनिट 3 इसलिए आपको दिया है क्योंकि यूनिट 3 में आप सभी को सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। इसमें हम जानेंगे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इस सब के बारे में भी हम क्लास में आप सबको बता चुके हैं। फिर भी हम ऑनलाइन क्लास में भी सबका रिविजन करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप सबको क्लास में ही बताया था, कुछ अन्य उपयोगी सॉफ्टवेयर यानी कुछ अदर जो है यूजफुल सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो वो यूजफुल सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं मैंने आप सभी से वादा भी किया था कि हम क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास में आप सभी को बताने के लिए। लेकिन कोरोना के चलते क्लास आप लोग की बंद है, इसीलिए ऑनलाइन क्लास में आपके उस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। कुछ अदर उपयोगी सॉफ्टवेयर यानी कि कुछ अन्य उपयोगी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एडोब पेज मेकर। शायद आप सब इसका नाम सुने होंगे क्योंकि एडोब एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है इसके बारे में हमने तो आपको कल के वीडियो में बताया ही था। तो इसी एक कंपनी है जिसका नाम है एडोब, जो कि एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब पेज मेकर और बहुत सारे उपयोगी सॉफ्टवेयर हमारे लिए तैयार करती है, जिसका आप लोग डेस्कटॉप वर्जन भी और मोबाइल वर्जन भी, मोबाइल वर्जन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो आपका डेस्कटॉप वर्जन है वो आपके इसके ऑफिशियली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये होता है, आज हम बात करेंगे पेज मेकर। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पेज मेकर, मेकर यानी कि तैयार करना, बनाना, पेज यानी कि पेज को तैयार करना। पेज तैयार करना अर्थात आप कह सकते हैं कि बहुत सारे पेजों का संकलन करना, तैयार करना। आप सभी के मन में ये भी एक सवाल उत्पन्न हो रहा है जब हम आप सभी को MS ऑफिस बता रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी हम पेज में ही काम करते हैं। जब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है ही, तब फिर हम पेज मेकर का यूज क्यों करें? आप सभी के मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा। देखिए, वर्ड जो होता है, वर्ड में बेसिक आप पेज पर काम करते हैं, लेकिन यदि आपके पास 1000-2000 पेज हो या फिर आपको एक पूरी किताब तैयार करनी हो, तो पूरी किताब को आप MS ऑफिस में तैयार नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फॉल्ट यह है, जो कि मुझे लगता है, यदि आप एक साथ 50 पेज पर काम कर रहे हैं, अगर एक पेज में भी आप इंटर प्रेस करते हैं या कुछ भी आप उसमें बदलाव करते हैं, तो सारे पेज में भी आपका जो सेटिंग किया रहता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एडोब पेज मेकर, जिसके थ्रू जो है अधिकतर कह सकते हैं कि किताबें छापने का या किताबें प्रकाशित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिसकी मान लीजिए मेरे पास एक किताब है, मान लीजिए ये बुक है, ठीक है ना। तो इस बुक पर जो शब्दों का जो संकलन किया गया है, आप देखेंगे किसी भी कोई भी आप पेज निकाल लें, किसी भी पेज में भी आप देखें कहीं भी फॉन्ट के में मिसिंग नहीं है, कहीं भी कोई साइज नहीं, सब कुछ ना परफेक्ट तरीके से इसमें एडजस्टमेंट किया गया। देखेंगे सब चीज़ों को बढ़िया से ना तैयार किया, कहीं भी इमेज का ही प्रयोग किया गया है। तो जितने फ्रीडम तरीके से, बढ़िया तरीके से हम एडोब पेज मेकर पर सेट कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से हम MS ऑफिस में इस तरह का संकलन नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप MS ऑफिस का प्रयोग नहीं करें। देखिए, सबकी अपनी आवश्यकता होती है, सबकी अपनी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से हम सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं।
आपको रिज्यूम तैयार करना है, कोई फॉर्मेट बनाना है, पोर्टफोलियो तैयार करना है, उसके लिए आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। लेटर लिखना है, एप्लीकेशन टाइप करना है, उसके लिए ऑफिस है। लेकिन यदि आपको पूरी किताब का डिजाइन करना है, इसको इमेज भी प्रयोग करना है, लेटर भी लिखना है, कुछ भी चीज़ें देनी है, तो इसके लिए अब क्या होता है, आपके लिए ये पेज मेकर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। देखिए एक और चीज़ हम यहाँ क्लियर कर देंगे, भले ही आप थ्योरी कितना भी पढ़ लें, जब तक इसका आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक इसे आप सीख नहीं सकते हैं। तो थ्योरी तो आप वीडियो से देख लें और जहाँ तक हो सके आप इसका प्रैक्टिकल भी करें। प्रैक्टिकल का भी वीडियो हम आप सभी के बीच जरूर लेकर आएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और बेहतर तरीके से आप अपने कार्यों का संपादन भी कर सकें। यदि आप इस वीडियो से नोट्स का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे एडोब पेज मेकर। इसके हिंदी में भी आप एडोब पेज मेकर लिख सकते हैं। देखिए एडोब पेज मेकर जो है एक कोर्स है जिसका नाम है DTP। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसे बोला जाता है। तो DTP का जो है एक प्रमुख सॉफ्टवेयर भी एडोब पेज मेकर को माना जाता है। यह जो है, जिसे मैंने कहा ही था, यह पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। यानी किताबों के प्रकाशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो है, यदि वर्तमान समय की बात करें तो इसके बहुत से संस्करण जो है हमारे समक्ष मौजूद हैं। फिर भी एक बहुत ही अच्छा संस्करण है जिसका नाम है 6.5। ये तो लेटेस्ट है, लेकिन आगे शायद अभी वर्तमान की बात करें तो 7.0 भी शायद आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। लेकिन हम आज 6.5 के बारे में वैसे उससे बात करेंगे। 6.5 जो है इसमें काम कैसे किया जाता है। इसमें आप जो है अक्षरों एवं लाइनों के बीच के स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं तथा पृष्ठों की संख्या एक बार निश्चित करने के पश्चात वो स्वतः ही चलती रहती है। यानी 6.5 की ये खूबी है इसके पूरा। और भी पहले के जो सब इसके भाग थे, देखिए नंबर का अर्थ यह होता है कि कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसे कुछ दिनों के बाद अपडेट करती है। अपडेट यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन यूज करने के बाद उसका अपडेट वर्जन आता है। जैसे आप उसे अपडेट करते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा फीचर, कुछ ज़्यादा फंक्शन आपको उसमें दे दिया जाता है। उसी तरह कंपनियां भी जो है एडोब पेज मेकर भी जो है अपने सॉफ्टवेयर में निरंतर बदलाव करती रहती है। तो आज हम जिस पेज मेकर के बारे में बात कर रहे हैं वो पेज मेकर आपका है 6.5। 6.5 एक नंबर है जो कि एडोब पेज मेकर का है। इस सॉफ्टवेयर में जो है आपको टाइप मेटर के अलावा चित्रों का प्रयोग एवं उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि 6.5 जो वर्जन है इसमें इतनी सुविधाएं आपको दी गई है कि आप टाइप मेटर को तो सेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो आप एलिमेंट्स, जो ग्राफिक, जो चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी संशोधन और एडिट आप कर सकते हैं। पेज मेकर जो 6.5 वर्जन में जो आपको 14 टूल्स दिए रहते हैं। इन टूल्स का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने काम को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो 14 टूल्स कौन कौन से होते हैं और प्रत्येक टूल्स का कार्य प्रणाली कैसे होती है। यदि आप अपना पेज में ऑन करेंगे आप कंप्यूटर में तो सबसे पहला जो आपका टूल्स दिखता है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। उसका ग्राफिक जो है इस तरह से बना रहता है, एरो बना रहता है इस तरह से, ऐसे तीर की तरह बना होगा। इस टूल्स का नाम होता है पिक टूल। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, पिक टूल। इस टूल को हम लोग कहते हैं पिक टूल कहते हैं। इसका काम है इसके द्वारा जो है किसी भी टाइप मेटर एवं चित्र को सेलेक्ट करने एवं उसका स्थान परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। यानी कि इस तरह का जो टूल्स बना होगा, इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ये जो आपका टूल्स रहता है इसका काम होता है, टूल्स का नाम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, पिक टूल इसे बोलते हैं। इसका काम होता है किसी भी टाइप मेटर को सिलेक्ट करना, उसका स्थान परिवर्तन करने का काम इसका किया जाता है।
मान लीजिए मेरा पूरा पेज मेकर है, हमने यहाँ पे लिखा है पेज मेकर, हम इसको चाहते हैं उठा करके यहाँ से यहाँ ला दें, या फिर जो आपका पेपर कोड है बारह उठाकर हम इसको ना रखना चाहते हैं, इस साइड रखना चाहते हैं, तो इसके लिए पिक टूल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो आपका एक और टूल्स होता है जिसका आइकन ऐसे टी लिखा होता है, उसमें टी ऐसे लिखा रहेगा, इस टूल्स को बोलते हैं टाइप टूल। टाइप टूल इसका नाम होता है टाइप टूल, समझ सकते हैं। टाइप टूल का काम क्या है कि टाइप टूल द्वारा जो है मैटर टाइप किया जाता है। इस टूल का चुनाव करने के बाद पेज में जहां भी क्लिक करते हैं वहां पर आपका कर्सर आ जाएगा और उस स्थान पर मैटर टाइप कर सकते हैं तथा इस टूल द्वारा मैटर सेलेक्ट भी किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा है कि पूरा मेरा पेज मेकर का स्पेस है, हमको यहाँ कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, टाइप टूल का प्रयोग करेंगे और टाइप टूल का प्रयोग करके कर्सर को मान लीजिए हम क्लिक कर देंगे, तो क्या करें, क्लिक करने के साथ यहाँ पर इस तरह का एक आइकन हमें ब्लिंक होना दिखाई देने लगेगा और यहाँ से हम कुछ भी मैटर टाइप कर सकते हैं, मैटर को टाइप कर सकते हैं। और कोई मैटर पहले से लिखा हुआ, मान लीजिए ये मैटर लिखा हुआ है, इसका हम कलर चेंज करना चाहें, इसको हम जूम करना चाहें, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो इसी टूल के द्वारा यानी कि टाइप टूल के द्वारा मैटर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, ये सब भी आप चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ कहीं भी लिखने के लिए इस टूल्स का प्रयोग आप पेज मेकर में कर सकते हैं। इसके बाद एक और टूल्स होता है, वो कुछ इस तरह से बना रहेगा, डॉटेड लाइन रहता है गोलाकार में और फिर एरो बना रहता है। इस टूल्स को बोलते हैं रोटेशन टूल्स। इस टूल्स का नाम आप दे सकते हैं रोटेशन टूल्स। जैसे क्या होता है, रोटेशन करने, घुमाने का, नाम से स्पष्ट है। इस टूल के द्वारा जो है मैटर या चित्र पर क्लिक करने पर मैटर के चारों तरफ नोट्स दिखने लगते हैं जिनकी सहायता से मैटर को घुमाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉटेड है, मान लीजिए कुछ मैटर लिखा हुआ है, हम घुमाना चाहते हैं, कोई इमेज है, इमेज को आप रोटेशन करना चाहते हैं, तो रोटेशन करने के लिए आपके पास ये रोटेशन टूल्स है, आइकॉन से आप पहचान सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जो पेज में अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस आइकॉन रहता है, इसलिए हम यहाँ आइकन ब्रांड, आप आइकन से भी टूल्स की पहचान कर सकते हैं। आपको आइकन से ही पहचानना है क्योंकि कहीं पर भी वहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप आइकन देखेंगे, आइकन से ही टूल्स की पहचान करेंगे। इसके बाद आपका एक और टूल्स रहता है जो आपको इस तरह से बना होगा, ये बाहर आता है फिर ऐसे आता है, ठीक है ना। इसका और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे भी किया जाता है। इस टूल्स को बोलते हैं क्रॉप टूल। इस टूल्स का नाम होता है क्रॉप टूल। इस टूल द्वारा जो है चित्र के किसी भी भाग को हम काट सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। यानी ये जो क्रॉप टूल होता है इसके द्वारा क्या करते हैं, कोई भी आपका चित्र है, कोई बड़ा चित्र आप मान लीजिए आपने इंसर्ट कर दिया, तो उसे कुछ पार्ट को काटना है, तो इस क्रॉप टूल की सहायता से, क्रॉप टूल की मदद से आप किसी भी पिक्चर को, किसी पार्ट को काट सकते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं फिर उस कटे भाग को वापस लाना है तो फिर वापस भी आप इसी टूल की मदद से ला सकते हैं। इस टूल का नाम होता है क्रॉप टूल। इसके बाद एक और टूल्स आपका होता है जो कि ऐसे बना होगा, लाइनिंग का, फर्स्ट लाइनिंग किया जाता है ऐसे। इस टूल्स को बोलते हैं फ्री हैंड टूल। आप क्या नाम लिख सकते हैं, फ्री हैंड टूल। इसका नाम ही होता है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल या फ्री हैंड लाइन टूल भी आप कर सकते हैं, फ्री हैंड लाइन टूल। इसका नाम हम देंगे फ्री हैंड लाइन टूल। इस टूल्स के द्वारा जो है आवश्यकता अनुसार कहीं पर भी आप रेखा खींच सकते हैं। जैसे नाम है फ्री हैंड लाइन, कहीं भी आपको कोई रेखा खींचनी है, कोई आकृति का निर्माण करनी है, तो इसके द्वारा आप आसानी से
फ्री हैंड लाइन टूल की मदद से आप अपने पेज मेकर में कहीं पर भी लाइनिंग खींच सकते हैं। इसके बाद एक और टूल्स आपका आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। उस टूल का आइकन जो है कुछ ऐसे बना रहेगा। इस टूल्स को जो है नाम दिया गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टूल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है, तो इस टूल्स का नाम ही दिया गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टूल। लाइन टूल का ही अर्थ है कोई भी रेखा खींचना, इसलिए तो फ्री हैंड था, यानी कि आप अपनी इच्छानुसार लाइन खींचते थे। और इसमें क्या होता है कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, वर्टिकल लाइन खींचना है, तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टूल का प्रयोग कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टूल के बाद एक और टूल्स आपके पास आता है जो कि इस तरह का आइकन आपके पास बना होगा, ठीक है ना। इस टूल्स का नाम ही है बॉक्स टूल, जिसकी हम बॉक्स बना भी है, तो इस टूल्स का हम नाम देते हैं बॉक्स टूल। इसके द्वारा जो है किसी भी प्रकार के या किसी भी आकार में आप वर्ग एवं आयत बना सकते हैं। देखिए दोनों चीज बन जाता है, इससे आपका आयत भी बनेगा और वर्ग भी बनेगा। अब देखिए इसका यूज आप कैसे करेंगे, यदि आपको आयत बनाना है तो आप डायरेक्ट इस टूल का प्रयोग देखिए यहाँ पर आयत बना हुआ भी है, आप इस टूल को क्लिक करेंगे और जैसे ड्रैग करेंगे अपने माउस से तो आपके स्क्रीन पर आयत का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आप वर्ग बनाना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसे कहते हैं शिफ्ट बटन। जैसे कि आपके पास वो होगा डेस्कटॉप होगा, इसमें पास ये सर कीबोर्ड है, कीबोर्ड आप देख पा रहे हो, कीबोर्ड में ना 2 शिफ्ट बटन रहता है। देखिए यहाँ पर एक शिफ्ट बटन दिया गया है और एक यहाँ पर कोने पर यहाँ पर शिफ्ट बटन होता है, 2 शिफ्ट बटन दिया रहा है। शिफ्ट के साथ जो है बॉक्स टूल को ड्रैग करेंगे तो वर्ग का निर्माण होगा और बिना शिफ्ट दबाए करेंगे तो फिर आयत का निर्माण होगा। इसके बाद आपका एक और टूल्स आता है जिससे वो भी बॉक्स, इस बॉक्स जैसा ही रहता है, बॉक्स रहता है, फिर यहाँ पर इसे कर्सिव मतलब इसको फ्रेम में कर दिया था। इस टूल्स का नाम ही दिया गया है बॉक्स फ्रेम टूल। इसे आप कह सकते हैं बॉक्स फ्रेम टूल। इस टूल्स का नाम है बॉक्स फ्रेम टूल। यह टूल जो है ऐसे आयत एवं वर्ग को फ्रेम बनाने का कार्य करता है जिसमें अलग से चित्र एवं टेक्स्ट लगाया जा सके। यानी कि इसमें फ्रेम बनाने का काम किया था। आप इस बॉक्स में कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, चित्र लिखना चाहते हैं, उसके लिए फ्रेम का काम करता है, इस नाम है बॉक्स फ्रेम टूल। इसके बाद जो है एक और टूल्स आता है जो कि इस तरह से उसका आइकन बना रहेगा, अंडाकार जो है उसका आयतन बना, जिसे हम लोग एलिप्स टूल भी उसे बोलते हैं। इसके बाद आपका होता है एलिप्स टूल। इस टूल्स के द्वारा जो है किसी भी आकार में गोलाकृतियां बनाई जा सकती है। वो कैसा भी गोलाकृतियां बनाना आप एलिप्स टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस टूल से बताया था आपको, बॉक्स टूल में शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो परफेक्ट आपका वर्ग बनेगा, उसी तरह शिफ्ट के साथ इस टूल्स का प्रयोग करेंगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा। नहीं तो ऐसे करेंगे तो फिर आपका किसी भी आकार का गोलाकृति आप आसानी से निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक और आपका टूल्स आता है, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे कि आप कहे थे ना बॉक्स फ्रेम टूल, ठीक इसी तरह का इसमें भी एक टूल्स आता है। जैसे इसका एलिप्स टूल्स ये है, तो इसमें क्या होता है, बस फ्रेम आपको जोड़ देना है। इसका नाम दिया गया है एलिप्स फ्रेम टूल। इसे आप कह सकते हैं एलिप्स फ्रेम टूल। ये भी क्या करता है, जैसे बॉक्स फ्रेम टूल का काम था वही काम आपके एलिप्स फ्रेम टूल का भी काम होता है। यह टूल जो है गोल फ्रेम बनाता है जिसमें आप आवश्यकता अनुसार चित्र एवं टेक्स्ट को आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद एक और आपका टूल्स आता है जिसका नाम है पॉलीगॉन्स टूल्स। उसका आइकॉन कुछ आपका इस तरह का बना रहेगा। आपको देखिए बस क्या है कि आपको बस आइकन याद रखना है, क्योंकि आइकन से ही आप टूल्स को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि इसमें नाम नहीं रहता है, बस आइकन आप याद रखें, इसलिए हम आइकन भी यहाँ पर बना दे रहे हैं। और आपकी सुविधा के लिए जो है हम नाम भी लिख रहे हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को याद रख सकें। पॉलीगॉन्स टूल्स।
इसको बोलते हैं पॉलीगॉन्स टूल। पॉलीगॉन टूल इस तरह का टूल आता है जिस टूल के द्वारा जो है सभी तरह के त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि बनाए जा सकते हैं। इस टूल की मदद से आप कोई भी जो आपका मैथ का जो आइकन है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, पंचभुज, कोई भी किसी भी चीज को आप आसानी से निर्मित कर सकते हैं। इसी तरह का एक और इसमें टूल्स आता है जिसका आइकन ऐसे रहेगा। इस टूल्स का नाम होता है पॉलीगॉन फ्रेम टूल। आप लिख सकते हैं पॉलीगॉन्स फ्रेम टूल, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के फ्रेम बनाकर उसमें भी चित्र इत्यादि लगाए जा सकते हैं। यानी कि हम यहाँ देख पा रहे हैं आपका बॉक्स टूल का भी 2 आइकन था, एलिप्स टूल का भी 2 है और पॉलीगॉन टूल का भी 2 है। एक सिंपल है और फ्रेम है, यानी कि फ्रेम लगाकर भी आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 2 और टूल्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। एक होता है हैंड टूल और दूसरा होता है जूम टूल। हैंड टूल के देखिए आपका क्या होता है, बस एक हाथ का ऐसे आइकन बना रहेगा, उस पर इस तरह की जो है आकृति बनी रहती है। हाथ की जो है ना, हाथ का एक शेप यहाँ बना रहता है इस तरह से। इसका नाम दिया गया है हैंड टूल। ठीक है। इसके बाद एक आपका लास्ट होता है जिसको बोलते हैं जूम टूल। हम यहाँ बनाते हैं जूम टूल, ऐसे यहाँ पर आइकन बना होगा, इसको हम लोग कहते हैं जूम टूल। आपको दिख पा रहा होगा, हाँ जूम टूल। तो ये क्या है, ये टोटल आइकन होते हैं। जैसे कि हमने कहा हैंड टूल के द्वारा जो है डिजाइन को ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी कर सकते हैं। कि हैंड टूल के बाद से कोई भी आपका डिजाइन आप बना दिए, वो डिजाइन को आप कहीं पर भी आसानी से मूव कर सकते हैं। उसके बाद जूम टूल का अर्थ आपको पता ही है, जूम टूल के द्वारा किसी भी भाग को बड़ा करके आसानी से देखा जा सकता है। यानी कोई भी हम इतना डिजाइन तैयार कर दिया, मान लीजिए अब इस डिजाइन को हमें जूम करना है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना है, इसके लिए जूम टूल की मदद ली जाती है। तो ये तो बेसिक और टूल्स थे जिनका प्रयोग करके आप एडोब पेज मेकर पर आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि कोई भी देखिए सॉफ्टवेयर का जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर तरीके से उसे नहीं सीख सकते हैं। तो टूल्स के बारे में तो आपको बेसिक जानकारी हो गया, इसका आप प्रैक्टिकल भी कार्य प्रारंभ करेंगे ताकि बेहतर तरीके से आप इन सब चीज़ों को, इन टूल्स का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपके पेज मेकर में इन सब टूल्स के अलावा भी और भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं, फाइल मेनू, इसका भी आप प्रयोग करके आप अपने डिजाइन में बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप अपना ये आपका पेज मेकर ओपन करेंगे तो साइड में देखेंगे लिखा होता है फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज, व्यू, विंडो और हेल्प। इन सब की मदद से भी आप बहुत सारे अपने डिजाइन में प्रभाव डाल सकते हैं। इन टूल्स में और भी आप इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि हम फाइल मेनू की यदि बात करें तो जैसे फाइल मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नई फाइल खोलना, उसे सेव करना, क्लोज करना यानी कि बंद करना, पेज का सेटअप, प्रिंट इत्यादि मेनू जो है उसमें आसानी से दिया रहता है। उसी तरह आप एडिट मेनू में जाएंगे तो वहाँ पर कॉपी करना, कट करना और पेस्ट करना। लेआउट मेनू में आपको पेज इंसर्ट, गो टू पेज, पेज रिमूव, कॉलम गाइड, बहुत सारे ऐसे मेनू जो है हमें दिए रहते हैं। जैसे हम टाइप मेनू में जाएंगे, जैसे मैंने कहा है टाइप टूल के बारे में आपको बताया था जिसका शॉर्ट इसका आइकन बना रहता है। तो टाइप टूल में भी जैसे इसमें अलग से भी एक टाइप का फॉन्ट रहता है, इसमें आप फॉन्ट साइज, लीडिंग, टाइप स्टाइल, पैराग्राफ, अलाइनमेंट इत्यादि को भी जो है आप बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सहायक मेनू के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि ये तो आपका मेन टूल्स हो गया, इन टूल्स से भी बहुत कुछ आपको चेंज करना है, सेट करना है। तो जो भी ऊपर आपके जो आइकन बने होते हैं उन सब का प्रयोग करके भी आप बेहतर तरीके से अपने कार्यों का संपादन कर सकते हैं। पुनः जैसे कि मैंने आपके इस किताब के एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपका ये जो लाइनिंग है, ठीक है, साइड वाला और इधर का लाइनिंग, ये क्या है, दोनों इधर इक्वल है, कहीं पर भी आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा।
तो ये क्या होता है, मैनेज करना पड़ता है। मान लीजिए हम कोई चीज़ टाइप कर दिया, हम चाहते हैं कि ये सीक्वेंस जो मेरा है क्या है, एक बराबर रहे, इधर उधर नहीं हटे। तो इसके लिए हम इसमें एक आइकन दिया था, इसके द्वारा हम सेट करते हैं। जब आप इस पर प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे तो आप स्वतः ही धीरे धीरे सब कुछ सीखते चले जाएंगे। क्योंकि यह बेसिक था, आपको मेन हम आज के क्लास में टूल्स के बारे में बताएं कि कौन कौन टूल्स होते हैं, उनका कैसे आप प्रयोग करेंगे। इन टूल्स की मदद से आप जब काम शुरू करेंगे तो स्वतः ही आप सब चीज़ों को ज्ञात करते चले जाएंगे। इसलिए आज की क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है एडोब का ही एक और ही सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं एडोब फोटोशॉप। ये एडोब पेज मेकर था, इसमें हम लोग पेज वर्ड को सेट करते हैं, और फोटोशॉप में क्या होता है, हम फोटो पर काम करते हैं, फोटो को एडिट करते हैं। तो एडोब फोटोशॉप के बारे में हम आप सभी के बीच अगले वीडियो में, कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।